गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि उनके ऊपर एक नस्लवाद जैसी टिप्पणी की गई, फिर उसके बाद वो ये भी कह देते हैं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, ये स्टालिन की तरफ से कहा गया गवर्नर के लिए, कि सांप्रदायिक गिरोह की कठपुतली बन जाता है। अब इसमें से मैं इन वर्ड्स को आपको डिकोड करने के लिए कह रही हूं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सांप्रदायिक गिरोह की कठपुतली बन जाता है और तमिल भूमि में सांप्रदायिक विचारों के बीज बोने का इरादा रखता है, तो तमिलनाडु के लोग इस विचार पर पानी फेर देंगे। अब यहां पर पूरी की पूरी डीएमके की पॉलिटिक्स की धुरी समझ में आती है, जहां पर वो लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सांप्रदायिक गिरोह की भी बात कर रहे हैं, वो किस पर निशाना साध रहे हैं, ये बहुत इसमें क्लियर नजर आ रहा है सर। पूर्णिमा जी मेरी तरफ है, मैं जी बोलूं? सर, जी सर, आप ही के लिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे उठाया था कि रोहित राहुल लाल जी जो कह रहे थे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि राहुल जी, पूरी डिबेट में आधा समय आपने केवल लिया हुआ है, जबकि हम लोग बहुत कम बोले हैं। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने भी यही किया था, इसी कारण से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। तो कृपया वो मत कीजिए, दूसरों का भी जो टाइम है उसमें कृपया मैं बोल दीजिए हम लोगों को भी। मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, जो अभी पूर्णिमा जी जो शब्द आपने दोहराए, जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप सांप्रदायिक कौन है? राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल से मुख्यमंत्री की हमेशा से रही है, जब दूसरी पार्टियां होती हैं और केंद्र में दूसरी पार्टी होती है, इसके राज्यपाल होते हैं, तो ऑब्वियस ही होता है। लेकिन इस लेवल पर, जिस लेवल पर ये बात कही जा रही है, कोई आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु में, वहां चेन्नई में कोई भी ऐसा होगा क्या कि जो जानबूझ करके ऐसी हरकत कर दे कि द्रविड़ शब्द का उल्लेख न करे? अरे, एक छोटी सी भूल को साजिश मत समझिए, और उसको अगर आप साजिश बनाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। मेरा केवल इतना कहना। दूसरी बात, शुद्ध रूप से देखिए, भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। कोई हिंदी तो कहीं किसी भी पर थोपी कभी जा ही नहीं सकती ना, वो थोपी जा रही है। लेकिन आप बताइए कि कभी ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में, कभी बांग्ला का, कन्नड़ का, तमिल का, तेलुगु का, किसी भी भाषा का विरोध उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपने होते हुए देखा है? हम सबको वेलकम करते हैं। और वहां की जनता की बात बताऊं, जो लोग जा रहे हैं उनके घरों में रह रहे हैं, तमिलियंस के घरों में रहते हैं, अच्छी तरह वो अपने घर में किराएदार के रूप में रहते हैं, वहां हिंदी में बातचीत करते हैं वे लोग, सब अपने अपने मकान को किराए पे दे रहे हैं। यही बेंगलुरु में है, यही चेन्नई में है। जनता में कहीं नहीं होता। जनता अकेले बिल्कुल सेकुलर है, लेकिन जैसे वो भीड़ का हिस्सा होती है, वहां जुनून सवार हो जाता है। और ये नेता लोग जुनून पैदा करना चाहते हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रीयता के नाम पर, जो मैंने कहा कभी जाति के नाम पर। ये चारों जहर चीजें जो हैं, इसका इस्तेमाल जब नेता करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जनता में भी, जैसे होता है ना, भीड़ में जुनून होता है, अकेले हर आदमी बहुत ही शालीन और सेकुलर होता है, लेकिन जैसे भीड़ का हिस्सा होता है, तो ये लाल जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस ने यही किया है आजादी से लेकर आज तक। इसीलिए कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो रामकृपाल जी, आप कांग्रेस काम करते रहिए। कांग्रेस लेकर 44 से 99 सीटों पे पहुंच भी गई है। भारतीय जनता पार्टी बोला 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे उसको रोक भी दिया गया है। तो कांग्रेस को अगर आप लोग विश्लेषण करने में पुराने वाले चश्मे से कौशिक जी आपको अभी भी उसी चश्मे से कांग्रेस कौशिक जी आपको लाते हुए ठीक है, रामकृपाल से रोकूंगी थोड़ा सा सर, प्लीज सर, थोड़ा सा रोकूंगी। कौशिक साहब आपको लाते हुए, ये हिंदी वर्सेस तमिल, बार बार इसका बीज बोने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? फिर तो इसको सियासी मजबूरी ही कहेंगे ना सर। देखिए पूर्णिमा, हमने शुरुआती दौर में भी कहा, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि विशुद्ध रूप से ये राजनीति है और राजनीतिक रूप से ही इस तरह की बातें की जा रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मुझे लगता है कि मातृभाषा और राजभाषा में यदि लेकर के कोई राजनीति, कोई दल यदि राजनीति भी करे, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग राजनीति में मुलव्विस हो जाए, ये ज़्यादा खतरनाक है। पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है, जिस आधार पर यदि वहाँ पे तीखे स्वर जो निकले हैं राज्यपाल के प्रति, लोगों ने देखा है कि राज्यपाल की स्थिति क्या हुई है पिछले कुछ सालों में।
हम उदाहरण के लिए कहीं नहीं ले जाएंगे, आपको सीधे बंगाल लेके चलेंगे। बंगाल के एक राज्यपाल हुआ करते थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, किस तरह की रार होती और क्या उनको कैसे उपकृत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये साफ दिखाई देता है कि वो एक राजनीति का हिस्सा और पहले भी रहे हैं लोग। राम कृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से सीधे सीधे वो रार नहीं ठानते थे, थोड़ा सा छुप के उनकी अपनी एक प्रतिबद्धता होती थी, उसके आधार पर वो अपना कदम बढ़ाते थे। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है और इसी के आधार पर निश्चित तौर पे एक मौका है आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी कोशिश रही और मैं समझता हूं कि फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि हिंदी को रोकने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। उसके लिए पखवाड़ा ना भी बनाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा का अपना विस्तार स्वतः होता है, जहां लोग जाए, जिस तरह से लोग बातचीत करते हैं, जहां जिस मात्रा में लोग जाते हैं, वो अपने आप भाषा का विस्तार। फिर जो आप कह रहे हैं कौशिक साहब, फिर तो किसी भी भाषा के लिए कोई दिन मनाया जाना ही नहीं चाहिए ना। फिर तो नहीं मनाया जाना किसी के लिए भी नहीं, किसी भी भाषा के लिए मैं कहती हूँ उनके तरफ से आपने आपत्ति क्या था? दोनों बार हिंदी भाषा का जिक्र किया और हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी भाषा के विस्तार की आपत्ति क्या है? मैं कहती हूँ फिर तो किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है। उनके तरफ से जो आपत्ति है उस पर तो बात करेंगे ना। नहीं, जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे ना, कि ये किसी भी तरह से हमारे यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के ऊपर आकर के इस तरह से हिंदी भाषा का विस्तार नहीं होने देंगे, या फिर थोपने नहीं देंगे। सीधे सीधे बोलिए जो वो कहते हैं कि थोपने नहीं देंगे। राणा जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं और उसके बाद रावत जी मैं आपके पास आती हूँ। राणा जी जल्दी से प्लीज अपनी बात को पूरा रखिएगा। और मैं एक चीज इसमें समझना चाहती हूँ, बस राणा जी मैं एक चीज ये समझना चाहती हूँ कि एक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल, गाया गाना जो एंथम था वो सिंगर्स ने, उनसे एक शब्द छूटा, फिर पूरी राजनीति आ जाती है कि राज्यपाल ने उस समय टोका क्यों नहीं, फिर आ जाती है प्रधानमंत्री मोदी पर चिट्ठी लिखकर और विरोध हो जाता है हिंदी माँ दिवस का। देखिए मैं बड़े ध्यानपूर्वक सबको सुन रहा था, आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। देखिए बोला गवर्नर से एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक भी याददाश्त उनकी दुरुस्त कर देता हूं। जब 75 की इमरजेंसी के बाद दूसरा जब चुनाव हुआ था तो 4 स्टेट के जो विधानसभा था उसको भंग कर दिया गया था सेंटर द्वारा। बताया क्या बोला गया था? आप केंद्र में नहीं जीते तो आपको राज्य में शासन करने का अधिकार है, नंबर 1। नंबर 2, आपने याद होगा कि 90 के दशक में मोतीलाल वोरा एक गवर्नर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का, राम कृपाल जी जानते होंगे, और उनकी किस तरह से तूती बोलती थी कांग्रेस जमाने में और किस तरह से हिटलरशाही चलाते थे, ये सबको पता हो। तो ये आज ना बताया जाए कि गवर्नर क्या काम कर रहा है, गवर्नर क्या काम नहीं कर रहा। पहुंच गए 2024 की घटनाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल का देखा, बजट रोक दिया था। भाई राज्य सरकार बजट सत्र बुलाना चाह रही थी, बजट नहीं आने दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद होगी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ी गलत चीज है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक संस्था वाली जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। राज्यपाल अरे मोतीलाल आप 1974 में चले गए, 2024 की वर्तमान की घटनाएं नहीं दिख रही है। सत्यता बता रहा हूं प्रभु, सत्यता। नंबर 2 जो पूर्णिमा जी ने पूछा, देखिए बताइए, समारोह में चीफ गेस्ट है गवर्नर साहब, गायक है कोई और व्यक्ति, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे पूर्णिमा जी? मोदी। सबको समस्या मोदी और इस देशभक्ति और देश को एकजुटता में रखने वाले समस्या ये क्या है कि मोदी पर टारगेट कैसे करेंगे? तो आप गवर्नर पर टारगेट कर लो, उसके बाद क्या करोगे? चिट्ठी लिख दोगे। भाई एक छोटी सी त्रुटि अगर गायकों द्वारा हो जाती है तो गायक की गलती है, तो गवर्नर कहां से आ जाते हैं? टीम इंडिया में प्रधानमंत्री हेड है, बाकी मुख्यमंत्री उनके साथ है। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भी आपको बुरा लग रहा है संजय राणा जी? बताइए, तमिलनाडु में सम्मेलन भावनाओं को अपने जनता जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लिए चिट्ठी भी ना लिखें। प्रदेश में करूंगा, इसका जवाब परमिशन लेने की नहीं होती किसी की। आपको सिर्फ इस देश की सेकुलर जो फेडरल है उसको उससे प्रॉब्लम हो रही है। आपको जाति पे तोड़ना है, आपको भाषा पे तोड़ना है, आपको धर्म पे तोड़ना है। जाति भाषा धर्म का आधार पर तोड़ने के लिए महाराष्ट्र की पार्टी को हासिल है। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बिना नाम लिए हुए कह रहा हूं कि पार्टी है जिसको इसमें पूरी महाराष्ट्र हासिल है वो। मैं बोलता हूं, आप बताइए कांग्रेस से कितना सीट जीता है? कांग्रेस जहां पे बैसाखी नहीं है, कांग्रेस वहां से आपको मैं बता दूं, मराठवाड़ा में सीधे सीधे टक्कर की स्थिति थी, विदर्भ में सीधे सीधे टक्कर की स्थिति। ठीक है राणा जी, आपको रोकूंगी जरा। एक सीट थी उसके पहले 11 सीट। रावत जी आपके पास आते हुए क्लोजिंग कमेंट के लिए समय मेरे पास खत्म है, क्योंकि जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी। सीधे सीधे फिर तो मोदी विरोध की बात है ना, इधर से कनेक्ट करो उधर से कनेक्ट करो, आरोप किस पर? मोदी पर लगा दो कि भाई आप ही हैं जो ये सब करवाते हैं, वाया राज्यपाल, वाया ये वाया वो, बस आप ही हैं लेकिन सेंटर में। विशुद्ध रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी राहुल लाल जी कह रहे थे 240 पे आ गए,
अरे जब अभिमन्यु को घेरोगे 5-7 मारती इकट्ठे होकर के सारे देश की विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ोगी तो वोट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाता है। ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस हो आप यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर राहुल लाल जी, उनका क्लोजिंग कमेंट है, होने दीजिए ना सर। अरे होने दीजिए ना सर, अरे होने दीजिए ना उनका क्लोजिंग कमेंट। ये आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हो, आपको भी पता है कि सारी पार्टियां जब इंडी गठबंधन में लड़ेंगी तो वोट बैंक कहीं ना कहीं एक तरफ एक ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम होता है। तो 240 लाना भी एक बहुत बड़ी 240 लाना भी एक बहुत बड़ी जीत है, और आप खुशी मना रहे हैं कि आप 99 लेकर के आगे। इसलिए ये विशुद्ध रूप से एक राजनीति है, मोदी जी को घेरने का तरीका है। और जो तमिलनाडु की राजनीति है पूर्णिमा जी, वो टोटल हिंदी वर्सेस तमिल आ जाती है। वहां अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपनी वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए वो इस प्रकार के टैक्ट अपनाते हैं, इस प्रकार की बेतुकी की बातें करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने की बातें करते हैं, जिससे वहां का वोट बैंक उबाल आ जाए और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को वोट देता रहे। यही उनका एक उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य होता नहीं है। और होनी भी नहीं चाहिए, टकराहट की स्थिति होनी भी नहीं चाहिए, और उस टकराहट की स्थिति को जो पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसको एंटरटेन भी नहीं किया जाना चाहिए।